हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अगर आप मेरे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो आपको सीबीएसई के पेपर से रिलेटेड कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस चैनल पे आपको कंसेप्ट क्लियर से लेकर नोट्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक मैग्नेट के अराउंड स्पेस होता है जिसके अंदर हम उसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि जैसे भाई सभी का अपना एक एरिया फिक्स होता है, ह्यूमन बॉडी का भी अपना एक खुद का स्पेस है। अगर उसके स्पेस में कोई दूसरा बंदा एंटर करता है तो उस ह्यूमन बॉडी का क्या निकलता है? रिएक्शन निकलता है। ऐसे ही मैग्नेट का एक स्पेस होता है जिसमें अगर कोई दूसरी मैग्नेट एंटर करती है तो वो मैग्नेट क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को ही हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, कि जैसे ही किसी मैग्नेट के अराउंड हम जाते हैं तो वो मैग्नेट ना अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाती है। ठीक है, तो उस फील्ड में वो फोर्स लगाएगी और उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका दूसरा नाम है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। इसको डिनोट करते हैं बी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है, साथ में मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। और दूसरी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से। एंड एक टेस्ला के अंदर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगी, फिलहाल आप यह बस समझ लो। ये नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे तभी ये डेफिनेशन इजीली आपको क्लियर हो जाएगी। सीजेस यूनिट है गोज, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और एक टेस्ला के अंदर 10⁴ गोजेज होते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m(t-2a-1). नेक्स्ट टॉपिक में हम इस फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव भी करेंगे। तो 1802 से पहले, 1802 से पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बट सबसे पहले 1802 में इटालियन के साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया, नोटिस करा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने, ओस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने डिस्कवर किया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, या फिर बोले तो जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। चलो आते हैं हम हमारे एक्सपेरिमेंट पे। तो भाई ओस्टेड जी ने क्या करा, एक सर्किट के बगल में कंपास को रख दिया। जब सर्किट में ऐसे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, की जब ओपन थी, तो कंपास जो है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। और ये कंपास है ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा है, तो इसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने की क्लोज करी, सर्किट में करंट फ्लो करा, इस कंपास ने डिफ्लेक्शन दिया। ठीक है, और जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो कंपास की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। इससे क्या ऑब्जर्व किया गया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नोट कर दिया है, कि जब कोई करंट, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब कोई करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करता, तो कंपास जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। बट जब करंट फ्लो करता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, देन कंपास शो डिफ्लेक्शन, कंपास ने क्या दिया? डिफ्लेक्शन दिया। और जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो कंपास की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है।